हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा सिलेबस लेकर आए हैं, ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो टेंथ के लिए हैं। स्पेशल मैंने टेंथ के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर में हैं वो मुझे लगता है कि टेंथ का ही बच्चे हैं, क्योंकि टेंथ का ही बोर्ड एक ऐसा है जो आपको 10 साल की मेहनत इसमें झलकता है कि कितना बच्चा पढ़ा है 10 साल में उसने क्या किया है। 10 साल का जो आपका मुख्य परीक्षा है वो 10वां में ही होता है, और 10वीं क्लास में जो है नंबर लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आप कैरियर का डिसाइड करता है कि आपका रुझान किधर होगा और आगे क्या कर सकते हैं और किधर जा सकते हैं। आपको पेरेंट्स का भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है आपको, जो इस 10th क्लास से लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे पूरा हो जाएगा यदि आप अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपका 10th का ही पूरे कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चैप्टर और वो भी कंटिन्यू आपको दूं और हर टॉपिक को इतनी डिटेल से पढ़ाऊं। उसके बाद सारा एनसीईआरटी का जितना भी अनसोल्व एग्जाम्पल है, सोल्व एग्जाम्पल को भी डिटेल से करूं और अनसोल्व जितना भी है सारे को सोल्व कराऊं, आपको एक एक करके पूरे डिटेल से दूं। इसलिए मैंने ये क्लास लेकर आया है। तो ये 10th का क्लास है और 10th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लगभग कम्प्लीटली सेम ही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ साथ पढ़ा दें, क्योंकि मुझे अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़े, कम लगाना पड़े। मैं इसी वीडियो में सब कुछ सिखा दूंगा और ये भी आपको ये भी फ़ायदा रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको थोड़ा बहुत हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ से वो भी सीखने को मिल जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का है उसको भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है। आगे तो 11th में जब जाएंगे, 11th-12th में, तो इंग्लिश का ही डिमांड है और उसी में पढ़ाई होता है सब जगह, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि दोनों लैंग्वेज में साथ साथ पढ़ा दिया जाए, क्योंकि दोनों बच्चों को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं। सबसे फर्स्ट आपका जो चैप्टर है 10वीं क्लास का वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ये रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि रियल नंबर है क्या, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये नंबर है तो पूरे नंबर को हम देखेंगे, क्योंकि इसका बहुत यूज है, आगे फ़ायदा है, तो इसलिए हम इसे देखेंगे, है ना, डिटेल से। चलिए, तो पहले हम नंबर को दो भागों में बांट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये नंबर है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम दो भागों में बांटा है। रियल नंबर है आपका, इमेजिनरी है। देखिए, रियल नंबर मुझे पढ़ना है कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रियल नंबर आपका जितना भी पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो भी नंबर आप देखते हैं या सुनते हैं, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। जैसे आपने सुना होगा पाई, √2, √3, √5, है ना, 2, 0.5, 0.3, जितना भी नंबर है वो सारे के सारे वास्तविक ही हैं। हाँ, एक इमेजिनरी नंबर भी है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको भी पढ़ना है। और आगे जब 11th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो पूरा एक डिटेल से चैप्टर पढ़ना है। तो एक इमेजिनरी नंबर भी है ये वाला, है ना, जिसको आयोडा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आयोडा बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ये होता है √(-1), है ना, ध्यान रखिएगा, √(-1). वही जब I² आप कर देते हैं तो ये आता है -1, फिर I² यानी कि I का स्क्वायर जब करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपका रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। फिर रियल नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है ना। तो यहाँ देखिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वो ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q ऐसा इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी भी नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं 0 से तो वो
नंबर ये इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है। इन्फिनिटी कोई भी संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करें आपका इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे, कुछ भी यानी कि इंटू कर दे, तभी भी इन्फिनिटी होता है। इसलिए ऐसा नंबर में इसको नहीं रखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। और पी और क्यू क्या है मुझे ये समझना है। तो पी और क्यू आपका इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर में क्या क्या आता है? इंटीजर में आता है माइनस इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी लेते नहीं लेकिन तभी भी मान लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके जैसे -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, ये सब चीज़ें क्या होता है? इंटीजर नंबर। तब पी और क्यू क्या है? इंटीजर नंबर। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं कि कौन सी नंबर क्या है। देखिए इरेशनल नंबर वो होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इरेशनल नंबर होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नंबर किसको क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू बार यानी कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं होगा, ये तो पहले से पता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका जितना √2 है, √3 है, पाई है, ये सभी का सभी अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। इसे आप बटे के रूप में यानी कि फ्रैक्शन यानी कि इसमें जो है आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते, आप कभी √2 के आप करके देखो, है ना, 8 क्लास में ऐसे करना था। √2 में आप इसको पॉइंट में चेंज करके देखो, कभी भी आप पूरे ज़िंदगी लग जाओ, कभी भी ये रिपीट नहीं करेगा। पॉइंट के बाद में जब रिपीट कर जाता है, रिपीट करने के बाद हम उस पर जो है रेकनिंग देते हैं, रेकनिंग को हम बटे के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, पी बटे क्यू के रूप में कर लेते हैं तो वो रेशनल नंबर आ जाएगा। जितना भी रिपीटेड चीज़ है, रिपीटेड नंबर है, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। जो नॉन रिपीटेड है वो सभी के सभी इरेशनल हो जाएगा। नॉन रिपीटेड और नॉन रिपीटेड भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो सभी के सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लीजिए 0.3333 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग। इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 3/9 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये भी हम आगे सिखाएंगे, जब इसका यूज आएगा तो ये भी हम सिखाएंगे कि कैसे हम बदलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। हो सकता है कि इसी लेक्चर में हम आगे जब प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस तो वहाँ सिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद रेशनल नंबर को नीचे जो है इंटीजर नंबर इसके अंदर आ जाता है। इंटीजर नंबर में आपका आएगा, इंटीजर नंबर फ्रैक्शन के रूप में नहीं आएगा, -3 यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 इस तरीके से होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर में 0 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका होल नंबर हो जाता है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। आप काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 से, तो यहाँ से नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये आपको नेचर में है ना। होल नंबर, होल मतलब पूरे, यानी कि एक तरीके से 0 जब इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए इसके अंदर अब इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 भागों में बांटा गया है, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर। बस इसमें 2 ही नंबर शामिल होगा, एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। ऑड में है 1 2 3 9 तक, सॉरी 1 2 3 1 3 5 7 9, यानी कि वैसा नंबर जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑड नंबर को ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता, डज नॉट डिवाइड कितना 2 से डिवाइड नहीं होता ये। ठीक है, इसके बाद जो भी इवन नंबर है, सम संख्या है, वो 2 से डिवाइड होता है। वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम बोलेंगे इवन नंबर। चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर, आवाज़ संख्या। प्राइम नंबर जो है ये आपका ऐसा नंबर जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, यानी कि 2 फैक्टर हो। ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो आप बताइए ऐसा नंबर, एक तो 1 हो, एक इटसेल्फ खुद हो, तो अपने आप और एक से, तो अधिकांश सभी का सभी नंबर एक और अपने आप से जरूर डिवाइड होता है, लेकिन दूसरा से नहीं भी हो सकता। जैसे आप देखिए 2, 1 को नहीं लेंगे, 2 3 5, ये ऐसा नंबर है जो इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ 2। 3 का भी वैसा ही 1 3 है,
5 का भी वैसा है, 15 है, ठीक है। इस तरीके से ये जब 100 तक जाएंगे 1 to 100 तो आपको 25 नंबर मिलेगा। चलिए इसको लिख देते हैं। अगर आप इसमें प्राइम नंबर में 1 से आप 100 तक जाते हैं तो इसमें आपका 25 नंबर आएगा। इसके बाद 1 से 50 जाते हैं तो इसमें आपका 50 नंबर आएगा। अच्छा, 1 से 50 तक 15 आया तो 50 से लेकर 100 तक कितना नंबर आएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं ना, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 100 तक कितना जो है प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या है, कितना बार पूछा भी है, बिहार बोर्ड में तो कितनी बार पूछा है, तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पूछता है 1 से लेकर 90 तक कितना नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक मुझे पता है 25 है, ठीक है। और 90 से लेकर आप जो है 90 से लेकर 100 तक देख लीजिए कितना है, तो इसमें देख लीजिए एक आएगा आपको 97, वो माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा यानी कि 24 नंबर है ना, इस तरीके से। चलिए देख लीजिएगा वो है ना। इसके बाद है आपका भाज्य संख्या। तो इसमें क्या है, ऐसा नंबर जिसमें 2 या 2 से मोर देन 2 फैक्टर हो, सॉरी 2 नहीं, मोर देन 2 फैक्टर हो, तो ऐसा इट कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर, जो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपको 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, ठीक है। इसके बाद 9, 10 इस तरीके से होगा इसमें। और इसमें ध्यान रखिए प्राइम नंबर में 2 जो है एक ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम में आता है, इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। ओनली 1, 2 जो है प्राइम नंबर ऐसा है जो आपका इवन है, अन्यथा नहीं है। ये सभी के सभी नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये नंबर क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, है ना। एक बात और, यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि इससे सभी को, आपको दोस्तों को फ़ायदे हो जाएंगे। इसलिए आपको शेयर करना है, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आप शेयर करने से आप जो है मतलब कतराते रहते हैं। शेयर इसलिए भी करना है क्योंकि सबको फ़ायदा हो जाए। इस लॉकडाउन में कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है, तो आपको ऑनलाइन की डिमांड है। और कहीं भी ऐसा एक जगह इतनी डिटेल से आपको कहीं नहीं पढ़ाई कराई जाएगी। इसलिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए होता क्या है, आप मान लीजिए CBSE है या बिहार बोर्ड है, जो भी है, उसमें तो आप जितना लिखेंगे जितना आपको नंबर मिलेगा। ऐसा तो कंपटीशन है नहीं कि इतना लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट तो इसमें होती नहीं है ना। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइबर बढ़ा तेज़ी से तभी हम वीडियो आगे बना पाएंगे, अन्यथा हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो स्टॉप कर देंगे फिर। क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें मैं जब इतना मेहनत करता हूँ तो आपको शेयर करना बनता है ना। सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको हमेशा हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तुरंत नोटिफिकेशन में। और उसमें जाकर आपको बेल आइकन को जैसे आप प्रेस कीजिए तो उसमें ऑल कर लीजिए कि कुछ सभी वीडियो आपको मिल जाए, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि आपको इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा ले और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ले आएँ, ठीक है। तो अब मेरा भी मेहनत सार्थक हो जाए, क्योंकि आप जब अच्छा नंबर लाएंगे तो मेरा भी मेहनत एक सकारात्मक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि रियल नंबर। अब हम मेन मुद्दा पे आते हैं। चलिए ये आपको मैंने लिख रखा है फर्स्ट पेज के लिए, क्लास 10th का है, चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या चल रहा है, ठीक है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, ये तो मैंने पहले बता दिया है। इसमें आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसमें LCM का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समपवर्तय, ठीक है। तो क्या होता है LCM? देखिए मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा है, ए स्मॉल नंबर विच डिवाइड टू ऑल दिस गिवन नंबर इज कॉल्ड एज LCM। देखिए मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। वैसी आपको छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो दी गई संख्या से क्या हो, विभाजित हो। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ 3, 4, 6 है, 3, 4, 6 से है। इसमें आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो ये 6 से डिवाइड हो जाए और सबका मल्टीपल हो। देखिए यहाँ पर बहुत डिटेल से मैंने लिखा है
पहले सबका मल्टीपल लिखा है, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, सबका गुणज आपको करना है, गुणज लेना है। इसके बाद गुणज लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने मल्टीपल कर दिया है। फिर इसके बाद कॉमन है, कॉमन का मतलब सभी में होना चाहिए, तो सभी में आपको 12 दिख रहा है, सभी में ये लाइन देखिए 12 सभी में दिख रहा है। फिर इसके बाद 24 सभी में दिख रहा है, सब में कॉमन है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल हो गया, कॉमन हो गया, अब लोएस्ट ढूंढिए, तो लोएस्ट क्या है, 12 है, तो 12 आपका आ जाएगा, इसीलिए तो आपका ये 12 भी आ गया। तो 12 क्या है, एक सबसे छोटा, सबसे स्मॉल नंबर है जो 3 से, 4 से, 6 से डिवाइड हो, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो है इस तरीके से 12 जो है क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एलसीएम आपका 15, 20 और 30 यानी कि 15, 20 और 30 का आपका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम हम 2 तरीके से करते हैं, पूरी डिटेल से आप समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जितना भी लग जाए आपको लास्ट तक देखना है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और बच्चों को, आप अपने बच्चे को चाहे किसी को भी पढ़ा भी सकते हैं, आप यहाँ मास्टर भी बन सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए पहला है डिवीजन मेथड, भाग विधि, जिसमें भाग विधि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप भाग विधि कर सकते हैं। देखिए यहाँ भाग विधि से इस तरीके से कर सकते हैं ना, भाग विधि से। और प्राइम फैक्टर मेथड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टर मेथड। पहले हम प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर में बदलेंगे, जैसे 15 का प्राइम फैक्टर 3 × 5 कर सकते हैं, ठीक है। 20 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 कर सकते हैं, 2 to the power 2 और 5 to the power 1, ठीक है। इसके बाद 30 का देखिए, 30 का इसी तरीके से कर सकते हैं। तो 30 का जो है इस तरीके से करते हैं, 2 × 3 × 5। एलसीएम होता क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि एलसीएम होता क्या है। देखिए मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर, मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर, क्या समझें आप इससे, मल्टीपल करना है ऑल प्राइम का, जितना भी प्राइम दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए आप यहाँ देखिए 2, 3, 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 दिख रहा है मैंने 2 लिखा, फिर 3 दिख रहा है तो 3 लिखा, और कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है 5 लिखा। लेकिन हाईएस्ट पावर चाहिए, तो हाईएस्ट पावर किसमें है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 तो इसमें 0 है, तो यानी कि 2 के पावर 1 आ जाएगा। 3 के पावर देखिए, 3 के पावर 1 इसमें है, 3 के पावर इसमें है नहीं है, इसमें 3 के पावर 1 है तो 1 आ जाएगा। 5 के पावर देखिए, 5 के पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ जाएगा। आपका ये कितना हो गया, देखिए अब 3 × 2 = 6, 6 × 5 आपका 30 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अच्छा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, यहाँ 2 के पावर 2 था, सॉरी 2 के पावर 2 था, ये हाईएस्ट पावर था, यहाँ गलत लिखा गया है, 2 के पावर 2 था। अब ये देखिए 16 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ये तो आपने बचपन में पढ़ लिया, यही सबसे आपको ये था। उच्चतम घात वाली सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंड की जो है आपको मल्टीपल करना है, उच्चतम घात वाली सभी अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल करना है, तो ये करना था। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इससे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे आप ध्यान रखें। जैसे इसी पर आधारित मैं आपको एलसीएम लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी इस तरीके का सवाल है। तो आप देखिए एलसीएम 0 और A का है, तो 0 और A का एलसीएम क्या होगा, जो सबसे आपको सबसे छोटी नंबर ढूंढना है जो दोनों का मल्टीपल हो, 0 का टेबल में भी आता हो, A का टेबल में भी आता हो, तो इस तरीके से एलसीएम आपको ढूंढना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे A को हम लिख सकते हैं A × 1, ठीक है भाई। 0 को लिख सकते हैं 0 × 1, इससे छोटा तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या आ गया, अगर A जो है A ग्रेटर देन 1 है, अगर A ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका आंसर, तो 1 लिखिए इसका, ठीक है। इसके बाद एलसीएम ऑफ 1 और A का एलसीएम, तो इसको भी सबसे छोटा आपको ढूंढना है, तो सबसे छोटा ढूंढना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 1 और A का क्या आएगा, अगर A कैपिटल है 1 से तो यहाँ भी 1 आएगा, तो इसका भी 1 आ गया। इसके बाद एलसीएम एक्स वाई का है, अगर एक्स वाई मैंने यहाँ लिख दिया है, लिखिए देखिए आप नीचे, ऑल दीज एक्स वाई ए आर प्राइम नंबर, सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो आपका जब प्राइम नंबर है तो यहाँ पे x × y हो जाएगा इसका, है ना, थर्ड का।
इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि आप देखिए किसी भी जैसे 3 और 5 का आपको एलसीएम निकालना हो तो 3 और टेबल के जो है 3 और 5 के टेबल में ये दोनों का तभी आएगा जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी प्राइम नंबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 4 नंबर में देखते हैं एलसीएम। एलसीएम है एक्स वाई जेड का और एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप डिटेल से सीखें, है ना। इसमें देखिए आप कौन कौन से प्राइम नंबर दिख रहा था, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, यही दिख रहा है। आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, मैंने बताया था मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर। तो सभी के सभी प्राइम नंबर लिख दिया मैंने, मैक्सिमम पावर चाहिए। एक्स का पावर दोनों में देखेंगे किस में ज़्यादा है, इस दोनों में किस में ज़्यादा है तो 2 है इसमें सेकंड वाले में। वाई का पावर दोनों में 1 है तो 1 लिख देंगे, जेड के पावर इसमें 1 है इसमें 2 है तो 2 लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में उसी तरीके से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये एक्स माइनस 1 पे पावर 2 है, इसके बाद इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 आएगा। सही है या गलत है? अच्छा ये जो है थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे आप +2 कर ले, है ना, यहाँ पे +2 कर ले तो +2 कर लीजिए। इसके बाद x माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको सभी के सभी प्राइम नंबर लिखना है, तो कौन कौन सी प्राइम नंबर है आपको, तो यहाँ पे x माइनस 1 है और x माइनस 2 है। तो x माइनस 1 पे कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर वही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर समझ गए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा x माइनस 1 के पावर 2 जो x में मैक्सिमम है, x माइनस 2 के पावर तो 0 है और इसमें x माइनस 2 आ गया, ठीक।